तो बेटा यहाँ पे पहले एक बात करते हैं, मोशन ऑफ ए कार ऑन ए बैंक रोड। ये तुम्हारा एनसीईआरटी का ये वाला टॉपिक है। पहले ऑलवेज बुक की तरफ ध्यान रखो कि कौन सा जगह पे कहाँ पे है। मोशन ऑफ ए कार ऑन ए बैंक रोड। एक वर्ड होता है सेफ ड्राइविंग, उसका बहुत पर्पस होती है। कभी कभार ऐसा होता है कि देखो कार चलाने से ये जो टायर का वियर एंड टियर वेरी वेरी लेस होता है। ओके, ड्राइवर को हम लोग क्या बोलते हैं? एफिशिएंट। एफिशिएंट कहते हैं। तो इसका यहाँ पे एक एग्जाम्पल तुम लोग को मिल जाएगा। हाँ, इकोनॉमी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे इसके एक बड़ी एग्जाम्पल मिल जाएंगे। एक तो जानते हो कि एक तो प्लेन रोड होती है और एक बैंक रोड होती है, जहाँ पे कार वगैरह टर्न लेते हैं, हाईवे वगैरह में होता है। तो ऐसे करके थोड़ा सा ऊंचा रहता है, यहाँ पे टर्न करते। जैसे हम लोग का यहाँ पे आगरा कैंट की तरफ जाके देखोगे तो उसमें मतलब क्या हो रहा है कि उसमें लिटिल बिट चेंजेस है। तो ये जो सेफ ड्राइविंग के बारे में जस्ट देखो, हम लोग का वेलोसिटी इस तरीका से आ रहा है। कोई जगह पे मान लो डिराइव करके हम लोग इसका वेलोसिटी इतना मिलेगा, जो बैंक रोड में मैक्सिमम वेलोसिटी इतना रख सकते हैं। ये पावर हब में मैक्सिमम वेलोसिटी अभी हम लोग डिराइव करेंगे इसको। आई मान लो ऐसा म्यू को 0 कर दिया तो v का वैल्यू कितना आएगा? इतना आएगा, आर जी tan थीटा पर हाफ। मान लो कोई इस ऑप्टिमम वेलोसिटी में जा रहा है तो फ्रिक्शन क्या 0 है? फ्रिक्शन 0 होगा तो उसको क्या होगा? वियर एंड टियर नहीं होगा। ये देखो लीट इन वियर एंड टियर। तो एक होता है मैक्सिमम स्पीड और एक होता है वो ऑप्टिमम स्पीड। ऑप्टिमम स्पीड में चलेंगे तो क्या होगा? ड्राइवर एफिशिएंट है, वियर एंड टियर बिल्कुल नहीं हुआ। मैक्सिमम में होगा तो म्यू का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, लेकिन इसमें क्या होगा? म्यू इक्वल टू 0। जब फ्रिक्शन ही नहीं है तो क्या होगा? ये वियर एंड टियर नहीं करेंगे। तो इस चीज को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो विल स्टडी नाउ। और जो हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे बताया उसका डेरिवेशन भी हमने बताएंगे। ओके बेटा। अब बेटा बैंक रोड है, बैंक रोड है, थोड़ा सा तो ऊंचा होगा ना। बैंक रोड बहुत ही ज्यादा ऊंचा हो गया, लेकिन डायग्राम में कैसे दिखाएंगे? ये तो लेवल रोड था, ये वाला बैंक रोड है। ये थीटा एंगल कर रहा है, ये वाला क्या कर रहे हैं? थीटा एंगल। ओके, इसको आसान तरीका से ऐसे दिखा सकते हैं। ये वाला थीटा है तो ये लाइन इसके साथ पैरेलल है, ये वाला लाइन इसके साथ पैरेलल है, तो ये थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी थीटा होगी। और ये वाला थीटा होगा। हाँ हाँ बेटा बोलो। अभी मैं ड्रॉ कर, हाँ रिपीट कर रहा हूँ, डायग्राम बना। ये जो बैंक रोड है थोड़ा सा ऊंचा है, ये वाला थीटा है, इसके साथ ये वाला पैरेलल लाइन है, तो ये वाला भी थीटा है। इज इट क्लियर नाउ? ओके। अभी ये वाली जो है ये चीज चल रहा है, ये वाला एम जी काम कर रहा है, एम जी। ये जैसे ही ये वाला टिल्ट हुआ, नॉर्मल भी टिल्ट हो जाएगा। ये भी कितना होगा? थीटा। ये जो इस डायरेक्शन में, पहले तो नॉर्मल ऐसा था, अभी नॉर्मल इधर चला।
ये भी थीटा होता है तो ये भी थीटा होगा। बेटा इज इट क्लियर? ये थीटा तो पैरेलल है तो ये भी थीटा, ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा, ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा है। इज इट क्लियर? ओके, एन का कंपोनेंट लेते हैं, इधर वाला एन कॉस थीटा, इधर वाला एन साइन थीटा, कंपोनेंट हुआ। इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन का भी दो कंपोनेंट है, ये और ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो इसका क्या होगा, एफ कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या आएगा, एफ साइन थीटा, ये वाला को। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? अब इसका रास्ता बना लेते हैं, बैंक रोड में टर्न करने वाले हैं, काफी ऊंचा बना दिया बेटा, वो तो ऐसे भी गिर जाएंगे। अच्छा, हाँ छोटा एन लिखोगे, है वैसे यहाँ पे कैपिटल एन हो गया, तुम्हारा नो मीन्स ये वाला है, तुम्हारा एन मीन्स नो, समझ में नहीं आया, नॉट अंडरस्टूड। ओके, मैं बताता हूँ बेटा, मैं डायग्राम और एक बार बताता। बेटा एक रोड की बात है, और यहां से ये रोड ऐसा टिल्टेड वाला है, यहाँ पे कार जो है ना, इसको पॉइंटेड ऑब्जेक्ट मानते, तो जैसे मान लेते पॉइंटेड ऑब्जेक्ट कार का जो है, ये तो रास्ता होती है ना, कार ऐसे करके टर्न लेते। ओके, कार बड़ा वाला बना लो बेटा, बड़ा वाला कार सभी का घर में है, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है, तो ये वाला थीटा है, तो इसके पैरेलल एक लाइंस होगी, ये वाला लाइन पैरेलल है, ये वाला थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा। समृद्धि, इज इट क्लियर? एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, समृद्धि, यस, अच्छा ठीक। तुम लोग जानते हो ये जब थीटा होता है तो एम जी भी उतना ही पीछे आ जाता है। पहले तो जब होता है एम जी ऐसा रहता है नॉर्मल, नॉर्मल तो इसके साथ होते हैं, तो ये वाला भी थीटा होता है, तो इसके ऊपर और एक पार्ट बना लोगे, एम जी का डायरेक्शन है, एम जी का डायरेक्शन, ये वाला थीटा तो ये वाला भी थीटा। समृद्धि, इज इट क्लियर? तो ये वाला थीटा होता है एन कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में एन साइन थीटा। जो रास्ता होगी उस तरह पे फ्रिक्शन काम करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, इसका दो कंपोनेंट होगा, इस डायरेक्शन में कौन आएगा, एफ है ना, ये वाला साइन थीटा कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, ये वाला एफ साइन थीटा इधर, और इसमें और एक कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा। ये जो एफ का दो कंपोनेंट होगा बेटा, ये एफ कॉस थीटा, ये वाला होगा एफ साइन थीटा। इज इट क्लियर? अच्छा, अभी जो अंदर के तरफ जो फोर्स होते हैं, इसको जो इधर जो फोर्स होगी उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल जो फोर्स होगी ये दोनों प्रोवाइड करेंगे
एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा, ये क्या होता है एम वी स्क्वायर बाई आर, एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा, ये प्रोवाइड करते हैं। क्लियर बेटा? और जो ऊपर नीचे वाली बात होती है, ये जो देखो, ये जो बैलेंस जब हो जाएंगे तो एम जी प्लस एफ साइन थीटा इक्वल्स टू एन कॉस थीटा, एम जी इक्वल्स टू एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? क्लियर क्लियर? हाँ बेटा क्लियर? ओके, अभी फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड कर देता, फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर दिया, एम बी स्क्वायर बाई आर, ये आर के नीचे एम जी। ओके, ये जो एम जी नीचे आ गया, एम एम कट गया। ओके, और जो एम बी स्क्वायर बाई आर नहीं वाला था, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, एन वाला को पहले लिख दिया, एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, है ना बेटा? 10th क्लास याद है ना? 10th क्लास में पढ़े थे इस टाइप का इक्वेशन। ओके, तुम लोग जानते हो एफ इक्वल्स टू क्या होता है? म्यू आर। एफ इक्वल्स टू क्या होता है? म्यू आर। यहाँ पे क्या बोलते हैं? एफ इक्वल्स टू म्यू एन। ओके, क्लियर बेटा? एफ इक्वल टू म्यू एन। इज इट क्लियर? यस। म्यू एन मतलब म्यू इक्वल्स टू एन बाई एफ, म्यू इक्वल्स टू एफ बाई एन, एफ बाई एन। तो सबको, ये तो एन में तो जरूरत नहीं, सबको एन से डिवाइड कर दिया, एफ बाई एन इक्वल्स टू म्यू। तो एन साइन थीटा बाई एन एफ कॉस थीटा अपॉन एन डिवाइडेड बाई एन कॉस थीटा अपॉन एन माइनस एफ बाई एफ साइन थीटा अपॉन एन। तो क्या हुआ देखते हैं। इससे क्या हुआ देखो बेटा, कट कुट गया सब। ये भी स्क्वायर अपॉन आर जी, भी स्क्वायर अपॉन आर जी क्या होगा देखो, एन एन कैंसिल साइन थीटा, एफ बाई एन म्यू, म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस एफ बाई एन म्यू साइन थीटा। अभी ऊपर नीचे कॉस थीटा से डिवाइड कर देते, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो क्या हुआ, टेन में चेंज करना था ना, टेन थीटा प्लस म्यू वन माइनस म्यू टेन थीटा। तो देखो कि इस तरीका से एक चीज आ रहा है। ओके, तो हम लोग लिख लेते हैं बी स्क्वायर अपॉन आर जी म्यू प्लस टेन थीटा वन माइनस म्यू बी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो v इक्वल्स टू वी स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू प्लस टेन थीटा वन माइनस म्यू टेन थीटा इंटू आर जी।
तो v इक्वल्स टू म्यू प्लस टेन थीटा 1 माइनस म्यू टेन थीटा। मैंने 20 बार लिखा, तुम्हें याद ही हो गया। ये होता है, ये वाला है। अच्छा, उसके बाद हम लोग ये जानते बेटा, एक मिनट थोड़ा हिल गया बेटा। ये जो v है, यहां तक क्लियर ना बेटा? हो गया फर्स्ट कॉन्सेप्ट, यस और नो? मैं एक बार इधर से उधर जाता हूं, चल रहा हूं चल रहा हूं चल रहा हूं चल रहा हूं, चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, हाँ। फिर इधर से चल रहा है 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 चल रहा है, यूं। फिर आगे हम लोग टॉपिक का नाम ठीक है बेटा? ओके, तो ये वाला चीज थी। अभी इसके बाद एक चीज और हम जोड़ते हैं। तो हम लोग जानते हैं एफ जो है लेस और इक्वल्स टू, हाँ बेटा पिक सेंड कर रहा हूं, म्यू एस एन। ये तो जानते थे म्यू एस एन। तो एफ इक्वल्स टू क्या होता है? एम वी स्क्वायर बाई आर। एफ इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर लेस और इक्वल्स टू म्यू एस एन। तो जो इस जगह पे जब हम लोग वी मैक्स बोलेंगे वी को जब मैक्स बोलेंगे तभी तो एफ इक्वल्स टू म्यू एस एन होगा, है ना बेटा? वी जब मैक्सिमम होगा तब ये वाला होगा। इसका वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? इसके बराबर होगी बेटा, एफ इक्वल टू दिस वन। तो एफ का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? म्यू एस अपॉन एन। तो ये जो एफ के वजह से जो भी होगा वो भी तो मैक्सिमम होगा। तो भी मैक्सिमम जो होगा अंडर रूट म्यू एस प्लस टेन थीटा 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा आर जी। ये होगा मैक्सिमम स्पीड फॉर सेफ ड्राइविंग। इतना। आई मान लो म्यू एस को 0 कर दिया सपोज, तो कितना आ रहा है? वी ओ 0 कर दिया, ऑप्टिमम स्पीड। ये टेन थीटा ये वाला तो कट ही गया, तो आर जी टेन थीटा हो रहा है। ये हो गया ऑप्टिमम स्पीड। इस स्पीड में जाएंगे तो म्यू का वैल्यू क्या होगा? 0 हो जाएगा। दैट मीन्स वियर एंड टियर नहीं होगा। और वीओ को क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम स्पीड। वीओ को क्या बोला जाता है? ऑप्टिमम स्पीड बोला जाता है। इज इट क्लियर? ओके, अभी देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है। ए साइकिल इट स्पीडिंग, सॉरी इधर, ए सर्कुलर रेस ट्रैक of radius 300 meters is banked at an angle 15 degree. Okay, बहुत कम। If the coefficient of friction between the wheels and race car is 0.2, what is the optimum speed of the race car to avoid wear and tear and the maximum permissible speed to avoid the slipping? तो ये वाला तुम लोग सॉल्व करके सेंड करोगे। कैसे? देखो, ऑप्टिमम के लिए तो ये होगा आर जी टेन थीटा टू दी पावर हाफ, और मैक्सिमम के लिए ये वाला होगा। तो सॉल्व कीजिएगा फिर सेंड कीजिएगा। ओके, यहाँ पे टेन थीटा वगैरह का वैल्यूज पुट करना है। ओके, यहाँ पे कितना दिया बेटा? 15 डिग्री। तो 10 15 तो जानते हो कैसे निकालना पड़ते हैं। 10 15 का
tan 45 माइनस 30, तो tan 45 माइनस tan 30, 1 प्लस tan 45 tan 30, इसके रेस्पेक्ट में आ जाएगा। ओके, tan 15 डिग्री का वैल्यू। ओके बेटा, तो अभी सॉल्व करो, सेंड करो।